हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ये फिल्ट्रेशन जो है ये एक आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग यानी कि MOSH। तो उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है फिल्ट्रेशन। तो आज इस फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन देखिएगा, फिल्ट्रेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी लिक्विड सस्पेंशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो, तो उस सस्पेंशन से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम या स्क्रीन, ठीक है। मतलब किसी भी लिक्विड सस्पेंशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो, तो उस सस्पेंशन से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं किसके हेल्प से, किसी पोरस मीडियम, यानी कि पोरस मीडियम आपका फिल्टर क्लॉथ हो सकता है, स्क्रीन हो सकती है, जाली हो सकती है। तो इन सब के हेल्प से जब किसी सस्पेंशन से सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए चाय है, जो आप चाय पीते हैं, चाय है। अब इस चाय को जब छानते हैं, मतलब जब चाय को चाय छन्नी से छानते हैं, ठीक है, चाय छन्नी से छानते हैं तो क्या होता है, आपका जो चाय होता है वो अलग हो जाता है। चाय पत्ती जो होती है, चाय पत्ती वो क्या होती है, अलग हो जाती है। और इसको छानते किसके हेल्प से हैं, चाय छन्नी के हेल्प से, चाय छन्नी के हेल्प से, ठीक है। ये जो चाय छन्नी के हेल्प से, ठीक है, क्या होता है, जब चाय को चाय छन्नी के हेल्प से छानते हैं तो हमारा चाय अलग होता है, ठीक है। तो जो चाय छन्नी है ये क्या है, आपका पोरस मीडियम है, ठीक है, पोरस मीडियम है, ये आपका पोरस मीडियम है, ठीक। ये आपका पोरस मीडियम है जिसकी हेल्प से चाय को हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और जो चाय पत्ती है ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। और चाय आपका लिक्विड है ये, ठीक है। तो क्या होता है, इस सस्पेंशन, पहले टोटल तो सस्पेंशन है, उसमें से क्या किए, लिक्विड को हम लिक्विड में से चाय जो सॉलिड पार्टिकल है यानी कि जो चाय पत्ती है उसको क्या किए, सेपरेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब चाय को जो छाने आपका फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए आपको फिल्ट्रेशन बताते हैं कितने टाइप्स का होता है। फिल्ट्रेशन जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का फिल्ट्रेशन होता है। कितने टाइप्स का होता है फिल्ट्रेशन, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, पहला जो होता है वो केक फिल्ट्रेशन होता है, केक फिल्ट्रेशन। अब इसमें देखिएगा केक फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो केक फिल्ट्रेशन होता है इसमें जो सस्पेंशन होता है उस सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल्स की जो मात्रा होती है, सॉलिड पार्टिकल्स की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। और जो लिक्विड्स होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, तो होता क्या है, जो फिल्टर मीडियम होता है, फिल्टर मीडियम यानी कि मान लीजिए कोई फिल्टर क्लॉथ है, मान लीजिए कोई फिल्टर क्लॉथ है, ठीक है। और इस केक फिल्ट्रेशन के थ्रू, मतलब इस कैटेगरी में हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है जो सस्पेंशन है। तो जब इसमें फिल्ट्रेशन होता है तो ये सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ये फिल्टर मीडियम के ऊपर क्या होते हैं, केक फॉर्म कर लेते हैं, मतलब केक का एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें से लिक्विड जो होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसमें जो केक फिल्ट्रेशन में ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या होता है, देखिएगा, केक फिल्ट्रेशन में हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो केक होता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड को अलग करते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड बहुत कम अमाउंट में होता है। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है, केक होता है, जो कि फिल्टर मीडियम के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बना लेता है केक का, बाद में उसको स्क्रैपिंग करके हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, इस केक फिल्ट्रेशन में, ठीक। इस केक फिल्ट्रेशन का अगर इक्विपमेंट का आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल जो होता है, जैसे CF होता है, सेंट्रीफ्यूज। दूसरा क्या होता है, NF होता है, ANF, एजिटेटस नॉट फिल्टर होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं केक फिल्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर आपको घरेलू एग्जांपल एक दूं तो जैसे आप पनीर बनाते हैं, देखिएगा, जो पनीर जैसे दूध को जब फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, फिल्टर मीडियम यानी कि एक क्लॉथ लेते हैं, क्लॉथ से क्या करते हैं, उसमें जो दूध, फाटा हुआ दूध है उसमें से क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है उसको, मतलब पानी जो होता है उसको अलग कर देते हैं। और हमारा जो आपका केक होता है यानी कि पनीर जो होता है वो फिल्टर मीडियम के अंदर रह जाता है, मतलब वो ऊपर रह जाता है, एक केक फॉर्म हो जाता है। तो वो आपको बोल सकते हैं वो केक फिल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे जो बात होती है, सेकेंड नंबर पे जो होता है, सेकेंड कैटेगरी इसकी होती है, वो होती है डीप बेड फिल्ट्रेशन, ठीक है, डीप बेड फिल्ट्रेशन। तो दूसरे कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में जो होता है लिक्विड्स पार्टिकल जो होते हैं,
लिक्विड्स जो होती है इनकी संख्या ज़्यादा होती है, मतलब इसमें जो सस्पेंशन होता है उस सस्पेंशन में लिक्विड्स ज़्यादा होते हैं और सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं, काफ़ी लेस अमाउंट में होते हैं। और उस जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड का जो साइज है वो भी बहुत कम होता है, जो कि जो फिल्टर मीडियम होता है, फिल्टर मीडियम यानी कि जो क्लॉथ होता है उस क्लॉथ के जैसे उसकी कुछ थिकनेस होती है तो उस क्लॉथ में अंदर तक वो घुस जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं और लिक्विड हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। इसमें बोले बेसिकली तो ये डीप बेड फिल्ट्रेशन में लिक्विड को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्लैरिफाइंग फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड होता है। इसमें लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो कि फिल्टर मीडियम में क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं और हमारा लिक्विड क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में इसका होता है, जैसे इसमें आपका आता है स्पार्कलर फिल्टर, स्पार्कलर फिल्टर। ठीक है, स्पार्कलर फिल्टर होता है, लीफ फिल्टर होता है, लीफ फिल्टर होता है, LEF होता है, लीफ फिल्टर। इन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, अभी आप देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से फिल्टर आते हैं, और भी इक्विपमेंट आते हैं, इसमें भी और इक्विपमेंट आते हैं। आपको मेन इक्विपमेंट आपको हम बताएं। ठीक है, तो ये होते हैं फिल्ट्रेशन, मतलब दो टाइप्स के फिल्ट्रेशन होते हैं, दो कैटेगरी के फिल्ट्रेशन होते हैं। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स के बारे में, फिल्ट्रेशन करने के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, अब उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स। ठीक, तो देखिएगा आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स, मतलब फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स हैं इनको हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नंबर जो होता है, इनको बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन ऑफ गोल, मतलब हमें किसके लिए फिल्ट्रेशन करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, जैसे प्रोडक्ट केक चाहिए या हमें किसी लिक्विड को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन गोल ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन मतलब किसके लिए हमें या तो केक फॉर्म में चाहिए या लिक्विड को क्लियर करना। ठीक है, तो इसको पहले भी आपको बता चुके हैं, एक केक फिल्टर्स होता है, केक फिल्टर्स एंड सेकेंड नंबर पे जो होता है वो होता है क्लैरिफाइंग फिल्टर्स। ठीक है, क्लैरिफाइंग फिल्टर्स। ठीक है, ये होते हैं दो। ठीक है, बेस्ड ऑन गोल ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब हमें एक प्रोडक्ट के बेस पे हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके अनुसार इनको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे जो हमारा आता है, दूसरा बेस जो होता है ये होता है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग मेथड। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग लिख दे रहे हैं, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग मेथड के बेस्ड पे इनको कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है या कितने टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बैच फिल्टर्स, बैच फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, बैच फिल्टर को डिसकंटिन्यूअस फिल्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फिल्टर। ठीक है, इनको डिसकंटिन्यूअस फिल्टर्स भी बोलते हैं। एंड सेकेंड नंबर पे जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस फिल्टर। ठीक है, कंटिन्यूअस फिल्टर्स आते हैं। ठीक है, ये होता है दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, अगर थर्ड नंबर पे देखिएगा, थर्ड नंबर पे जो है इसको हम ड्राइविंग फोर्स के बेस पे कैटेगराइज करते हैं, ड्राइविंग फोर्स के बेस पे। तो लिख देते हैं बेस्ड ऑन ड्राइविंग फोर्स का मतलब समझ रहे होंगे। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जैसे किसके कारण फिल्ट्रेशन हो रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे हीट ट्रांसफर में कि हीट ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स क्या होता था? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मास ट्रांसफर में जो ड्राइविंग फोर्स होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है तो उसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे फिल्ट्रेशन के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसमें किसके कारण मतलब फिल्ट्रेशन होता है, तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं कुछ इस प्रकार देखिएगा। पहले नंबर पे ग्रेविटी होती है, पहला ग्रेविटी होता है। एंड सेकेंड नंबर पे ले तो प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर। एंड थर्ड नंबर पे वैक्यूम। एंड फोर्थ नंबर पे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है,
लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 4 टाइप्स के इनके ड्राइविंग फोर्स होते हैं, मतलब 4 ड्राइविंग फोर्स के कारण इसमें फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ग्रेविटी के कारण फिल्ट्रेशन होता है, प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन होता है, वैक्यूम के कारण फिल्ट्रेशन होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इन अलग अलग ड्राइविंग फोर्स में अलग अलग टाइप्स के इक्विपमेंट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेविटी में, ऐसे बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। जैसे ग्रेविटी में देखेंगे तो ग्रेविटी में सैंड फिल्टर आ जाता है, ठीक है। प्रेशर में देखेंगे तो प्रेशर में फिल्टर प्रेस होता है, जो कि अधिक से अधिक पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। फिल्टर प्रेस और भी इंडस्ट्रीज में होता है, लेकिन पिगमेंट इंडस्ट्री में आपको ज्यादा मिलेगा फिल्टर प्रेस देखने को। एंड प्रेशर लीफ फिल्टर होता है। वैक्यूम फिल्टर में देखेंगे तो रोटरी ड्रम फिल्टर एंड या बोले तो वैक्यूम कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्टर, जो कि रोटरी ड्रम फिल्टर जैसा ही होता है, एंड वैक्यूमनस फिल्टर भी होता है। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल में आपका CF आता है, ये आपको बताएं, CF आता है इसमें, ठीक है। तो ये सब इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैक्यूम फिल्टर के बारे में, कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्टर के बारे में, या मतलब एक ही वीडियो में 2 टॉपिक आपका क्लियर होगा, रोटरी ड्रम फिल्टर एंड वैक्यूम कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्टर, ठीक है। ये दोनों एक ही में क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर दें, हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा हम बात करेंगे रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये रोटरी ड्रम फिल्टर का है, और ये जो पूरा फ्लो सीट आप देख रहे हैं ये पूरा फ्लो सीट कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्ट्रेशन का है, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में पूछता है रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में लिखिए और उसके बारे में समझाइए, तो आप केवल इतना फिगर बनाइएगा, केवल इतना फिगर बनाएंगे रोटरी ड्रम फिल्टर का, ठीक है। आपको फिगर स्क्रीन पर दे देंगे, उतना यह बनाइएगा और उसी के बारे में समझाइएगा। और यदि पूछता है एग्जाम में कि कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्ट्रेशन के बारे में या उसकी फ्लो सीट समझाइए, तो आप ये पूरा लिखेंगे, पूरा फ्लो सीट आप बताएंगे, और पूरे फ्लो सीट में कौन सा इक्विपमेंट है, कौन से इक्विपमेंट का क्या कार्य है, वो टोटल आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम पूरा फ्लो सीट बता देंगे। पहले आपको हम ये रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में बता देते हैं। आपको एक ही फ्लो सीट से मतलब 2 टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो पहले रोटरी ड्रम फिल्टर देख लीजिए। रोटरी ड्रम फिल्टर का ये फिगर है, ठीक। अब इसमें देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसके कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कि एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जो कि मेटल्स का होता है। ये डिपेंड करता है मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, किस टाइप का मटेरियल का हमें फिल्ट्रेशन करना है। जरूरी नहीं है कि मेटल्स का हो, ये कास्ट आयरन यानी कि या टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, फाइबर्स, इन सब चीज़ों का हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक। और ये सिलेंडर जो होता है, सिलिंड्रिकल ड्रम जो होता है, इसका जो डाया होता है वो 50 से 400 सेंटीमीटर के करीब में होता है, लगभग, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो 50 से 800 सेंटीमीटर के करीब में होता है, ठीक है। वो आवश्यकता अनुसार होता है, जैसे मतलब छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। ये होता है। और इसकी जो स्पीड होती है ये 0.1 से 2 राउंड पर मिनट के इस रोटेशन से ये रोटेट करता है, ठीक है। ये रही सिलेंडर के बारे में। और ये सिलेंडर जो होता है, इसका सिलेंडर का जो आउटर सरफेस होता है, जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड यानी कि छिद्र रहता है, उसमें बहुत से होल रहते हैं, यार स्क्रीन समझ लीजिए वैसा होता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एक फिल्टर क्लॉथ रहता है, एक फिल्टर क्लॉथ लपेटा रहता है, जो कि फिल्टर मीडियम का काम करता है, ठीक है। वो कैनवास क्लॉथ हो सकता है, ठीक है। और मतलब फिल्टर मीडियम अलग अलग चीज़ों का रहता है, ठीक। आप क्लॉथ समझ के चलिए, ठीक है, फिल्टर क्लॉथ, ठीक। और इसके अंदर भी एक इनर साइड में एक सिलेंडर रहता है, ठीक है। इसके इनर साइड में भी एक सिलेंडर रहता है। इन दोनों सिलेंडर के बीच में एक स्पेस बचता है। क्या बचता है, इन दोनों सिलेंडर के बीच में एक स्पेस बचता है, जिसमें जो लिक्विड हमारे जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो लिक्विड सक होता है वो इसमें रुक सकता है। उसके बाद वो जहाँ मतलब फिल्ट्रेट निकालना है वो निकलता है। अभी जब वर्किंग समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके जो इनर साइड में जो सिलेंडर होता है उसमें दो लाइन रहता है वैक्यूम के लिए और एक एयर कनेक्शन के लिए। जो देखिए जो रेड कलर से डॉट डॉट दिखाए हैं ये वैक्यूम के लिए है, और जो ब्लैक कलर से दिखाए हैं एयर कनेक्शन के लिए रहता है, मतलब यहाँ से एयर इसमें मिल सकता है, ठीक। ये रही सिलेंडर की बात। अब ये सिलेंडर जो होता है ये देखिएगा एक स्लरी टैंक होता है, एक स्लरी टैंक होता है। इस स्लरी टैंक में डूबा रहता है, ठीक है। इस स्लरी टैंक में डूबा रहता है क्योंकि इस स्लरी टैंक में ही फीड को फीड करते हैं, मतलब जिस भी सस्पेंशन को हमें वो करना है, मतलब लिक्विड सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन करना है उसको इस टैंक में ही डालते हैं, और ये जो ड्रम है उसको इसमें डुबाया जाता है, ठीक है, डुबोया रहता है, ठीक।
और इस टैंक में एक एजिटेटर लगा रहता है, जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये एजिटेटर है। एजिटेटर रोटेट करता है जिससे इसमें जो मिक्सर है, यानी कि जो स्लरी है, वो अच्छे से मिक्सअप होती रहे, ठीक है, सेटल ना हो नीचे, ठीक। उसके लिए इसमें क्या होता है, एजिटेटर लगा रहता है। और इधर देखिए जो दिख रहे हैं आप, ये एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट होने वाली डॉक्टर्स नाइफ होती है, मतलब यानी कि एक चाकू या आप ब्लेड बोल सकते हैं, एक ब्लेड होती है जो एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमें केक की कितनी केक को हमें कटिंग करना है, जैसे इस पे जो क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर क्या होगा, जब फिल्ट्रेशन होगा तो इस पे केक की लेयर बनती रहती है, ठीक है। उसको कटिंग करने के लिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है, उसके स्क्रैपिंग बोल सकते हैं, स्क्रैपिंग के लिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिएगा एक स्प्रे, वाश स्प्रे होता है, मतलब स्प्रेयर रहता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो स्प्रे देना रहता है इसमें, यानी कि जो केक होगा उसको वॉशिंग देना रहता है, तो इस स्प्रे से वॉशिंग देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इस पूरे फ्लोशीट के बारे में देख लीजिए, पूरे फ्लोशीट में क्या क्या रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्ट्रेशन में के फ्लोशीट में क्या रहता है। अब देखिएगा ये इसमें क्या होता है, 2 रिसीवर होते हैं, यानी कि इसको आप कैच पॉट बोल सकते हैं, नॉर्मल एक टैंक ही होते हैं, जिनमें क्या होता है वैक्यूम रिसीवर, ये वैक्यूम रिसीवर है, ठीक है, जिनका दोनों का कनेक्शन देखिएगा, इन दोनों का कनेक्शन देखिएगा इस इनर वाले सिलेंडर से है, ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन इनर वाले सिलेंडर से है, ठीक। अब इन दोनों सिलेंडर का, ये देखिए दोनों सिलेंडर का जो कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ से होते हुए मॉइस्चर ट्रैप, ये भी एक सिलेंडर है या एक कैच पॉट बोल सकते हैं, ये कैच पॉट रहता है, यहाँ पे रहता है। और इस कैच पॉट से क्या होता है, एक देखिए डीवीपी होता है, ड्राई वैक्यूम पंप। ये ड्राई वैक्यूम पंप एक इक्विपमेंट है जो कि वैक्यूम क्रिएट करता है, क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, ठीक। अब इसकी वर्किंग देख लीजिएगा क्या होता है। हमें जिस भी मटेरियल को फिल्ट्रेशन करना रहता है उसको क्या करते हैं, स्लरी टैंक में फीड कर देते हैं, क्या करते हैं, स्लरी टैंक में हम फीड कर देते हैं उस मटेरियल को। उसके बाद क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई वैक्यूम पंप है, जो आप ड्राई वैक्यूम पंप देख रहे हैं, इसको आप ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। ये वैक्यूम देखिए क्या करता है, यहाँ से होते हुए इस कैच पॉट में आएगा, ठीक है, इस कैच पॉट में आएगा। इस कैच पॉट से होते हुए वैक्यूम इन दोनों रिसीवर में आएगा। इन दोनों वैक्यूम रिसीवर जो आप देख रहे हैं, इन दोनों रिसीवर में वैक्यूम आता है, ठीक है। अब इन दोनों रिसीवर से होते हुए देखिए इस सिलेंडर में जाता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे डबल रिसीवर क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया जाता है, मतलब कभी किसी रिसीवर को खाली करना हो तो इस वाले में हम कनेक्शन ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे वाल रहता है, वाल से ऑपरेट करके एक में ले सकते हैं, फिर दूसरे में ले सकते हैं, मतलब एक दूसरे को खाली करने के लिए। काफी लॉन्ग टर्म समय तक अगर चल रहा है फिल्ट्रेशन, तो क्या करना रहता है कि भर जाएंगे तो कैसे खाली करेंगे, आप वैक्यूम बंद करेंगे तो उसमें हमारा प्रोसेस रुकेगा, ठीक है। तो इसके लिए 2 रिसीवर रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रिसीवर का सेम ही काम रहता है, दोनों रिसीवर का सेम ही काम रहता है, ठीक। अब क्या हुआ, इन दोनों में वैक्यूम आया, ये वैक्यूम क्या हुआ, इस इनर वाले सिलेंडर में गया, ठीक है। अब इनर सिलेंडर से होते हुए क्या होगा कि इस एरिया में पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस जो स्पेस देख रहे हैं आप, इसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपको बताएं, जो ये आउटर सरफेस है सिलेंडर का, ये क्या होता है, परफोरेटेड होता है। क्या होता है, परफोरेटेड होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, वैक्यूम सक करेगा, क्या करेगा, बाहर की जो एयर है उसको सक करेगा। तो क्या होगा कि ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं वो क्या होता है, इस टैंक में डूबा रहता है। जब टैंक में डूबा रहता है तो जब ये नीचे वाला जो पार्ट डूबा रहेगा उसमें क्या करेगा, लिक्विड को सक करेगा, यानी कि जो स्लरी होगी उसको सक करेगा। तो जब स्लरी को सक करना चाहेगा तो उसमें क्या होगा, स्लरी में से जो लिक्विड होंगे वो इस फिल्टर क्लॉथ से होते हुए, फिल्टर क्लॉथ की जो मतलब होल्स होंगे, मेस होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसमें से केवल प्योर लिक्विड ही अंदर जाएगा। और जो इसमें स्लरी में जो सॉलिड पार्टिकल है, इस स्लरी में जो सॉलिड पार्टिकल हो क्या होगा, इस फिल्टर क्लॉथ के ऊपर क्या होगी, जमने लगेगी, मतलब केक फॉर्म करने लगेगी, एक लेयर बनाने लगेगी, ठीक है। ऐसे रोटेट करता रहता है और क्या होगा, वो सक करते रहता है और इस पे केक फॉर्म बनते रहता है, ठीक है। ये केक फॉर्म इस पे बनते रहता है, ठीक। अब मान लीजिए केक फॉर्म बनते रहा और स्लरी क्या किया, ये मतलब जो उसमें जो फिल्ट्रेट है, यानी कि जो लिक्विड है उसको सक करते रहा। ये रेड वाली लाइन देखिए, ये रेड वाली लाइन क्या किया, सक करते हुए इन दोनों रिसीवर में उन दोनों को ला देगा, ठीक है, इसमें लाएगा, ठीक। अब इन दोनों रिसीवर से देखिए, दोनों रिसीवर में फिल्ट्रेट ही आता है। अब डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ पे हम वाश लिख दिया है, यहाँ पे फिल्ट्रेट लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ये डिपेंड करता है कि इस जो फिल्ट्रेट से हमें वॉशिंग देना है कि नहीं देना है। कहीं कहीं पे, हर जगह पे क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इधर नजर मारिएगा, इधर भी एक पंप लगा हुआ है, देखिए इस पंप से स्प्रे करके मतलब इसको इस वॉशिंग दे रहे हैं, ठीक है। वॉशिंग मतलब उसके क्लीनिंग के लिए वॉशिंग देते हैं, क्लियरिटी के लिए वॉशिंग देते हैं, केक की क्लियरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटर वॉश दिया गया, लेकिन हर एक मटेरियल को आप वाटर से वॉश नहीं कर सकते हैं। तो कोई कोई मटेरियल क्या होता है, उसके एमएल्स मतलब यानी कि जो उसका फिल्ट्रेट है उसी से वॉशिंग दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें उसके फिल्ट्रेट से ही वॉशिंग देना है तो ये जो पंप देख रहे हैं आप, ये पंप देख रहे हैं, इस पंप से देखिए वॉशिंग
वॉशिंग के लिए इसी लाइन से कनेक्ट करके यहाँ से हम इसकी वॉशिंग कर देंगे, ठीक है। या तो हमें फिल्ट्रेट अलग करना है तो यहाँ से फिल्ट्रेट अलग कर लेंगे, या तो यहाँ से फिल्ट्रेट आप अलग कर लेंगे, दोनों में सेम ही चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। अब ये कैच पॉट क्यों लगाया गया आप सोच रहे होंगे, ये कैच पॉट तो क्या होगा, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्या करेगा, कुछ लिक्विड को सक करेगा, ठीक है, कुछ लिक्विड को अपने साथ ले जाएगा। तो वो जो लिक्विड अपने साथ ले जाएगा इस कैच पॉट में आके, यानी कि देखिए इसको मॉइस्चर ट्रैप बोला जा रहा है, मतलब जो वैक्यूम के साथ मॉइस्चर आएंगे वो इसमें कंडेंस होकर इसमें कलेक्ट होते रहेंगे और बाद में उनको चाहे तो हम आप अलग कर लेते हैं, मतलब खाली कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करता रहता है, ये पूरा प्रक्रिया मतलब ऐसे चलती रहती है, यहाँ से वैक्यूम खींचता रहता है और यहाँ से सक होते होते यहाँ तक चला आता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो सक होते हुए इस रिसीवर में आ जाता है और यहाँ पे केक बनते रहता है, ठीक। अब जब केक बनते रहता है, जब केक को ये पूरा खत्म हो जाता है और जब हमें क्या करना है, केक को थोड़ी ड्राई करना रहता है, तो जो एयर कनेक्शन है इस एयर कनेक्शन को ऑन कर देते हैं, यानी कि बाहर से एयर मिलने लगती है। तो क्या होता है कि और अच्छे से क्या होता है, ये ड्राई होता रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक। तो यहाँ से अब जब केक ड्राई हो जाता है तो उसके बाद इस नाइफ के थ्रू इसको स्क्रैपिंग कर लिया जाता है। स्क्रैपिंग मतलब काट के अलग कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा मतलब ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बैच डालना रहता है, मतलब और भी मतलब फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर फीड इसमें डालेंगे, फिर वैक्यूम लगाएंगे, फिर ये चलेगा, ऐसे मतलब प्रक्रिया होती रहती है। तो ये रहा आपका कंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्ट्रेशन का कैसे वर्किंग करती है। तो आप रोटरी ड्रम कैसे वर्क करता है, रोटरी ड्रम का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे टोटल कि कैसे ये फ्लोसीट, आप इस पूरा फ्लोसीट आप समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहा है, कौन से इक्विपमेंट का क्या कार्य है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।